अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम व्यू मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा फॉर्मेट मेन्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एन पेज ओपन करता हूँ। एन पेज टाइप किया मैंने, ओके 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 ओके। फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां से ओके कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ टेक्स्ट। सही है। यहाँ पे अब आपके पास है, यहाँ पे व्यू व्यू में अब सबसे पहले फिट इन विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरी विंडो पे फिट हो गया आपके पास पेज। व्यू में जाके आप यहाँ से 50% पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा जूम होकर आगे आ जाएगा। एक्चुअल करेंगे तो ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा इसका। और व्यू में जाके आप 200 करेंगे तो 200 पे आपको यहाँ पे देखिए 200 का साइज हो गया, जूम हो गया। एक्चुअल पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल रहेगा। इस तरह व्यू में आपके पास है हाइड रिबन। आप ये वाला रिबन हाइड करना चाह रहे हैं तो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा। शो रिबन पे क्लिक करेंगे, रिबन शो हो जाएगा। टूल्स जो साइड पे है वो हाइड करना चाह रहे हैं, हाइड कर सकते हैं। और शो टूल पे क्लिक करेंगे, टूल शो हो जाएंगे। अब बस ये जो रूलर, ये स्केल है, इसको आपने हाइड करना है तो व्यू में जाके आप हाइड रूलर पे क्लिक करें, रूलर हाइड हो जाएगा। शो करना चाह रहे हैं तो शो रूलर पे क्लिक करेंगे, रूलर शो हो जाएगा। उसके बाद है हाइड गाइड्स। गाइड्स क्या होती है? ये जो आपके पास ये जो लाइन है ये गाइड्स है। ये जो लाइन है ये आपके पास गाइड्स है। इनको हाइड करना चाह रहे हैं तो व्यू में जाके आप हाइड गाइड पे क्लिक करें तो देखें गाइड्स आपकी सारी की सारी हाइड हो चुकी है। व्यू में जाके शो गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो गाइड्स आपकी शो हो जाएंगी। मार्जिन भी आपके गाइड्स ही होते हैं, जैसे कि ये मार्जिन, ये वाले जो दिए हुए ये भी आपके पास गाइड है। इस रिव्यू में जाने के बाद आप शो इनविजिबल। अब इनविजिबल सिंबल ऐसे सिंबल होते हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो आपके जब आप एंटर जब जब करते रहते हो, जब पैराग्राफ खत्म होता है तो वहां पे वो इनविजिबल सिंबल सामने आ जाते हैं। तो शो इनविजिबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ जरा, देखिए यहाँ पे एक स्मॉल सा इनविजिबल आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके मैं एंटर करूंगा तो देखिएगा जहां जहां एंटर कर रहा हूँ वहां वहां विजिबल आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये विजिबल सिंबल होते हैं। इन सिंबल को आप हाइड करना चाहें तो व्यू में जाके आप हाइड इनविजिबल पे क्लिक करेंगे तो इनविजिबल हाइड हो जाएंगे। उसके बाद आप बस यहाँ पे फॉर्मेट में सबसे पहले कैरेक्टर पे क्लिक करें। तो कैरेक्टर में क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो टेक्स्ट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ। और कैरेक्टर में आपका टेक्स्ट का साइज जो कि 24 है यहाँ पे देखें, कलर ब्लैक है यहाँ पे देखें। स्टाइल आप यहाँ से देना चाह रहे हैं तो आप स्टाइल दे सकते हैं, जैसे सिंगल में देना चाह रहा हूँ हैच। हैच इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हैच स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ हैच और ओके करके देखते हैं जरा, तो अब देखिए आपके टेक्स्ट के ऊपर हैच स्टाइल भी अप्लाई हो चुका है और सिंगल लाइन भी इसके ऊपर इंसर्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर हैच भी अप्लाई हो चुका है। व्यू में जाके इसे मैं करता हूँ जरा, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्या हुआ है, हैच अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट जाता हूँ, कैरेक्टर में जाता हूँ और कैरेक्टर में आपको इसका साइज बढ़ाना है तो आप साइज बढ़ा सकते हैं। हैच में आप कोई और स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वाला स्टाइल अप्लाई कर, तो देखिए ये वाला स्टाइल इस पे बाहर वाली साइड पे अप्लाई हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसी तरह व्यू में जाते हैं और सॉरी फॉर्मेट में जाते हैं, कैरेक्टर पे जाते हैं। कैरेक्टर में आपके पास और जो है वो क्या है, जो आपके पास एरियल, अपने जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज करना है, आपने अरेबिक राइटिंग स्टाइल वो चेंज करना है और उर्दू फॉन्ट जो है वो चेंज करना है। इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, आउटलाइन करना है। देखिए ये सारी चीजें आपने दी है, बोल्ड है, इटैलिक है, आउटलाइन देनी है वो दे सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं, स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये आपका 0 है तो स्पेसिंग आपके पास यहाँ पे देखें तो आपका 0 है। फिर इसी तरह 100% आप स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं, 100 आ गया। और बेस लाइन शिफ्ट आप करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पे आपके पास ये 0 है, ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इस बार पे कंप्लीट काम किया था, तो ये वही चीजें सारी की सारी, इसमें सिर्फ हैच नहीं था उसमें, आप हैच अप्लाई करना चाहें तो आप हैच अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप बस फॉर्मेट में पैराग्राफ की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट एंड पैराग्राफ।
पैराग्राफ में क्या है कि इसकी अलाइनमेंट राइट करना चाह रहे हैं राइट कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ सेटिंग है, अलाइनमेंट सारी की सारी लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो सेंटर पे आ जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सही नजर आएगा, और व्यू में जाके इसका साइज जो है तो मैं एक्चुअल कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट जाके पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। इसको मैं यहाँ से सेंटर पे कर लेता हूँ। ब्रेक करना है, तोड़ना है इसको तो आप कॉलम वाइज तोड़ सकते हो, पेज को तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा हुआ तो उसमें ये सारी चीजें दी हुई है। तो ब्रेक का फंक्शन ये होता है कि आप नेक्स्ट पेज में इसको ब्रेक करना चाह रहे हो, ऑड पेज को तोड़ना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से पेज ब्रेक पेज पे क्लिक करते हो तो ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा टूट के टेक्स्ट। फिलहाल मैं इसको जो है तो नन रखता हूँ। और यहाँ पे आपने जो है तो स्टार्ट कहाँ से करना है वो आप यहाँ से देते पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल 10 mm से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एंड कहाँ पे करना है, मैं एंड 5 mm से करना चाह रहा हूँ। और फर्स्ट लाइन जो है तो वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लाइन स्पेसिंग है, ऑटो है, लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हो लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद बिफोर आफ्टर पैराग्राफ का जो ऊपर वाला ये इसमें कितना स्पेस आना चाहिए और इसके नीचे जो टेक्स्ट है उसमें कितना स्पेस आना चाहिए। फिर मैं ओके करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए सेंटर में आ गया पैराग्राफ। अब क्या हुआ है, सेंटर में आ गया। मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि यहाँ से पैराग्राफ एक ही बन रहा है ना, तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ ये इमरान खान तो फुल स्टॉप करता हूँ और अब आपके पास पैराग्राफ न्यू स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी एंड इस फुल स्टॉप के बाद एंटर करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये जो पैराग्राफ है आप इसकी हम अलाइनमेंट चेंज करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ यहाँ तक का एक इंसाफ तक, और फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से बिगनिंग और स्टार्ट यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखिए लाइन हाइट में यहाँ पे दे देता हूँ, लाइन हाइट में इसको देता हूँ जी 10, बिफोर में से देता हूँ जी 20, और आफ्टर इसके नीचे कोई है तो उसको भी आप आफ्टर कर सकते हैं। और इसका जो है तो यहाँ से बिगनिंग है और ये सारी चीजें करने का तो क्या करता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं कि इसके लाइन स्पेसिंग कितना हो गया, कम हो गया, और दूसरी जो चीजें वो भी इस पे ऐड हो गई। तो सारी चीजें हमने यहाँ से की थी, आपको अगर याद हो तो। इस सब फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से पैराग्राफ में जाके और भी यहाँ से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। टैब जो है वो आपको नेक्स्ट में इसमें बताऊंगा। फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ के बाद हाइपेनेशन, यहाँ पे इसका ये होता है कि उर्दू के लिए यूज नहीं होगा, ये इंग्लिश के लिए यूज होता है। इसका ये होता है कि आप अपने कैरेक्टर, अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है और आपका नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो नीचे चला जाता है, तो उसके लिए आप एक डैश लाइन आ जाती है और उस डैश लाइन से नीचे टेक्स्ट आ जाता है। वो डैश जो होती है वो इस चीज को डिनोट कर रही होती है कि इसका जो बाकी हिस्से वाला टेक्स्ट है वो ऊपर है। तो ये इंग्लिश के लिए यूज होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है। तो यहाँ से मैं लाइट पे क्लिक करके हैवी पे क्लिक करके करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई होगा। उसके बाद है बॉर्डर, आपने बॉर्डर देना है अपने टेक्स्ट को, आप बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे इसको सेपरेट करना है, बॉर्डर देना है तो फॉर्मेट में जाए और यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। आप बॉर्डर स्टाइल देते हैं, टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाह रहे हैं, स्टाइल यहाँ से देते हैं। स्टाइल में मैं देता हूँ जी बॉर्डर इस तरह का स्टाइल होना चाहिए। थिकनेस यहाँ पे बढ़ा दें अपने बॉर्डर की, और बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज कर लें, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो कर लें, तो ओके करें यहाँ से। और यहाँ पे ये अबाव उसके ऊपर बॉर्डर आएगा इस तरह का। नीचे भी आप बॉर्डर लाना चाह रहे हैं तो नीचे भी आप टेक्स्ट का बॉर्डर ले आए और स्टाइल दे दें नीचे भी आप यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ, ओके। आप ओके करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट के ऊपर भी बॉर्डर आ गया, जो ऊपर वाला स्टाइल दिया ऊपर आ गया, जो नीचे वाला स्टाइल दिया नीचे इसका बॉर्डर आ गया। तो आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके मैं इसको बैक चला जाता हूँ। अब बॉर्डर के बाद टैब, टैब पे क्लिक करें। टैब का बटन ये होता है आपके कीबोर्ड पे एक टैब का बटन होता है, आप उस टैब के बटन को जब प्रेस करते हो आपका टेक्स्ट कुछ अलाइन में आगे आ जाता है, देख सकते हैं। अब इस टैब को आप चेंज करना चाहें, देखिए ये टैब इस तरह हो रहा है, ये चीज लिखी, टैब प्रेस किया, अभी सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको आप राइट से करना चाहें राइट से कर सकते हैं, लेफ्ट से करना चाहें लेफ्ट से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी इसको स्टार्ट करें। तो मैं इसको यहाँ से इस साइड से स्टार्ट करता हूँ, देखें तो ये कुछ फासले के बाद आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, स्पेस दे रहे हैं। तो आप यहाँ से टैब की सेटिंग में आप जाए, फॉर्मेट में जाए, जाने के बाद आपने जब टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप टैब पहला कहाँ पे होना चाहिए, दूसरा कहाँ पे।
तो यहाँ पे टैब दिया हुआ है, देख सकते हैं टैब यहाँ पे इसने दे दिया है। और यहाँ से टैब के अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं 200 करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो चेंज कर सकते हैं। इसकी लाइन चेंज कर सकते हैं, टैब कितने mm पे हो। तो सारी काम करने के बाद आपको क्या करें, करने के बाद जब टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको बस जो टैब का कलर हो उस टैब का देखें, टैब प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये स्पेस पे आ जाता है। तो आप यहाँ से टैब यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में जाने के बाद टैब के बाद आपके पास टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप बेसिकली होता है, तो आपके पास जो टेक्स्ट रैप होता है ये यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल के लिए यूज होता है। तो टेक्स्ट रैप को हम टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट रैप में क्या फंक्शन है। और उसके बाद सॉर्ट टेबल आ जाता है, टेबल फॉर्मेट आ जाता है, टेबल लेआउट आ जाता है। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह टेबल के ऊपर काम करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। और नेक्स्ट लेसन में हम टेबल के ऊपर और टेबल के बाद हम सॉर्ट टेबल और इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।